मुझे अपने ही बाप से ये उम्मीद नहीं थी। इसका दिल चाहा कि वो फूट-फूट कर रोने लगे। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने मुझे किसी और के हाथों क्यों बेच दिया? रशीद अंदर दाखिल हुआ। आते ही इसने दरवाजे की कुंडी लगाई। अब वो अजीब निगाहों से लुबना को देख रहा था और इसकी तरफ बढ़ रहा था। लुबना खौफ से थर-थर कांपने लगी। नहीं, मुझे जाने दो। मुझे अपने घर वापस जाना है। रशीद ने एक जोरदार थप्पड़ मारा और हंसते हुए बोला, अब तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। रशीद इसके और करीब आ रहा था, लेकिन तब ही अचानक इस कहानी को मुकम्मल सुने और कमेंट में बताएं, क्या एक बाप अपनी बेटी के साथ भी ऐसा कर सकता है? लुबना की उम्र 19 साल है। वो बिन माँ के पली बड़ी है। जब लुबना पैदा हुई तो इसकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसके बाप ने इसकी परवरिश की। इसका बाप नशे का आदी था। एक दिन लुबना के बाप ने कहा, आज मेरा एक बहुत अच्छा मेहमान आ रहा है दुबई से, इसके लिए कुछ खाने के लिए बना लो। लुबना ने पूछा, अब्बू कौन आ रहा है? अब्बू ने कहा, तुम इस वक्त छोटी थी जब से वो तुझे देखकर दुबई चला गया था। वो आज दुबई से सीधा हमारे घर आ रहा है, इसलिए कह रहा हूँ खाने का अच्छा इंतजाम करना। कुछ ही देर तक वो आने वाला है। इतनी देर में बेल बजी। जावेद ने दरवाजा खोला तो सामने इसका दोस्त रशीद था, जो दुबई से सीधा जावेद के घर पहुंचा। जावेद ने इसे कमरे में बिठाया और अपनी बेटी को आवाज दी, लुबना बेटी जल्दी से चाय लाओ। इतने में कमरे का दरवाजा खुला। लुबना के हाथ में चाय थी, लेकिन जावेद का दोस्त लुबना को देख रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की, वो भी जवान। कौन है? जावेद, इतनी प्यारी लड़की। जावेद ने कहा, रशीद भाई, ये मेरी बेटी लुबना है। जावेद ने कहा, ये वो ही लुबना है जिसे तुम 4 साल की उम्र में देखा था और तुम दुबई चले गए थे। ये मेरी बेटी है लुबना। अरे वाह, ये तो मुकम्मल जवान और खूबसूरत लड़की बन गई है। जावेद ने कहा, चलो भाई खाना खाते हैं। खाना खाते हुए रशीद की नजर बार बार लुबना की तरफ उठ रही थी कि क्या लड़की है, बहुत खूबसूरत लग रही है। रशीद का दिल बेईमान हो रहा था लुबना पर। खाने के बाद रशीद ने कहा, ठीक है जावेद, मैं चलता हूँ, मैं दोबारा आऊँगा। अब मैं वापस आ गया हूँ दुबई से, तो मैं चक्कर लगाता रहूँगा। अगले दिन लुबना किचन में नाश्ता बना रही थी कि जावेद खर्राटे मारते हुए सो रहा था। लुबना ने देखा किचन में सारा राशन खत्म हो चुका था। इसके पास पैसे भी नहीं थे, वरना बाहर जाकर कोई सामान खरीद लाती। अब्बू को बताना जरूरी था। वो थोड़ी देर सोचती रही, फिर वो अब्बू के पास चली गई और इसके कंधे को हिलाया। जावेद यूं बड़बड़ा कर उठा जैसे कोई क़यामत आ गई हो। क्या हुआ? क्यों उठा रही हो सुबह सुबह? कितनी बार कहा है, जब मैं कच्ची नींद से जागता हूँ तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मुझे जल्दी मत उठाया करो। बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। उसे भी बस यही पड़ी रहती थी कि मैं सुबह उठकर किसी काम पर निकल जाऊं। लुबना ने कहा, अगर आप भी इसी तरह घर में सोए रहे तो पैसे कहाँ से आएंगे? 1 महीना हो गया, आपने मजदूरी का काम भी छोड़ दिया है। अगर सुबह सवेरे उठकर काम पर नहीं जाओगे तो घर कैसे चलेगा? जावेद एकदम आंखें खोलकर उसे देखने लगा और बोला, मुझसे नहीं होती ये मजदूरी। मैं अपना कारोबार करूंगा। सारा दिन मजदूरी करो और शाम को सिर्फ 600 रुपए मिलते हैं। इससे तो ठीक से खाना भी नहीं खाया जाता। थोड़ी देर बाद जावेद घर से बाहर निकल गया। इसका रुख रशीद के घर की जानिब था। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, सामने ही रशीद अपने लफंडर दोस्तों के साथ महफिल सजाए बैठा था। वो भी इनके बीच बैठ गया। वो सब नशेई थे और जावेद भी उन्हीं का हिस्सा था। नशे की लत थी। इसने रशीद से कहा कि मुझे इस चीज की कमी महसूस हो रही है, दे दो, बाद में मैं पैसे दे दूंगा। रशीद ने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए जावेद। जावेद ने कहा, और क्या चाहिए? इसने कहा, वक्त आने पर बताऊंगा। ये लो तुम, चुटकी रखो और जिंदगी का मजा लो। जावेद नशे में धुन हो गया। उसे कुछ होश ना था। सब लोग चले गए। रशीद और जावेद दोनों वहां मौजूद थे। रशीद ने आहिस्ता से जावेद को कहा, मुझसे और ले लो, ये मैं सारी जिंदगी तुझे दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे तेरी बेटी
लुबना चाहिए। जावेद नशे में मस्त मलंग बना हुआ था, उसको कोई होश नहीं था। रशीद तो पहले दिन से ही लुबना पर दिल हार बैठा था। लुबना एक खूबसूरत 19 साल की थी, रशीद 55 साल का ढेर उम्र आदमी था। इसने गाड़ी जावेद के घर के बाहर खड़ी की और घर में घुसकर कमरे में पड़ी लुबना को उठाया और गाड़ी में पिछली सीट में लिटा दिया। लुबना की जब आंख खुली तो वो एक खूबसूरत बेड पर लेटी हुई थी। वो इस महल नुमा कमरे को देखकर बहुत खुश हो रही थी। रशीद दरवाजे पर खड़ा लुबना को देख रहा था। लुबना ने कहा, आप मुझे कहाँ लाए हैं? मुझे जाने दें। आप तो अब्बू के दोस्त हैं ना? हाँ हाँ, सब बताता हूँ। तेरे बाप ने मुझे बेच दिया है। नशे की लत बहुत कुछ करवा देती है, इसलिए इसने तुझे मुझे बेच दिया है। मुझे अपने ही बाप से ये उम्मीद नहीं थी। उसका दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रोने लगे। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने मुझे किसी और के हाथों क्यों बेच दिया? रशीद अंदर दाखिल हुआ। आते ही इसने दरवाजे की कुंडी लगा दी। अब वो अजीब निगाहों से लुबना को देख रहा था और इसकी तरफ बढ़ रहा था। लुबना खौफ से थर थर कांपने लगी। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर वापस जाना है। रशीद ने एक जोरदार थप्पड़ मारा और हंसते हुए बोला, अब तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। रशीद इसके और करीब आ रहा था, लेकिन तब ही अचानक दरवाजा बजा। रशीद चौंक गया। अब इस वक्त कौन आ गया? इसने दरवाजा खोला। बाहर मुलाजिम खड़ा था। साहब नीचे आए, कुछ लोग आए हैं, आपको आना पड़ेगा। ऋषि झंझलाया। वो खा जाने वाली निगाहों से लुबना को घूरते हुए बाहर निकल गया। लुबना फिर अकेली रह गई। वो शदीद खौफजदा थी। तभी अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। लुबना ने घबरा कर देखा। लुबना, दरवाजा खोलो, मैं हूँ, तुम्हारा अब्बू। लुबना चौंक गई। अब्बू ने तो मुझे बेच दिया था और अब मुझे ही लेने आ गए, ये क्या माजरा है? इसने आगे बढ़कर खिड़की खोली। वाकई वो जावेद ही था। वो उसे खामोश रहने का इशारा करते बोला, जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। जावेद ने इसका हाथ पकड़कर उसे खिड़की से बाहर निकालने की कोशिश की। लुबना खौफजदा तो थी, लेकिन फिलहाल वो किसी भी तरह रशीद से बचना चाहती थी। रशीद से लुबना को अपनी इज्जत का खतरा था, जहाँ उसे बहुत डर महसूस हो रहा था। जावेद ने उसे बाहर निकाला। वहाँ एक छोटी सी गाड़ी खड़ी थी। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? लुबना को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसका वालिद उसे रशीद के हाथ बेच सकता है। लुबना ने कहा, और ये गाड़ी किसकी है? जावेद ने कहा कि मैं किसी से कुछ देर के लिए लेकर आया हूँ। फिर जावेद गाड़ी चलाते हुए अपने इस छोटे से कस्बे से कहीं दूर निकल आया। लुबना अपनी चादर को खुद पर लपेटे सहमी हुई बैठी थी। जावेद एक लफ्ज बोले बिना गाड़ी चलाता गया। जावेद ने गाड़ी एक घर के सामने रोकी। लुबना ने पूछा, ये किसका घर है? लुबना ने सामने घर की छत की तरफ देखा तो इसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो जान चुकी थी कि इसका बाप इसे कहाँ ले आया है। दरवाजे पर खड़ी लड़कियां अजीब नजरों से मुझे देख रही थीं। इनके कपड़े भी नामुकम्मल थे। लुबना ने अपने अब्बू से कहा, जहाँ से वापस चले, अपने घर। लुबना ये सब देखकर घबरा गई थी, मगर जावेद ने एक सर्द निगाह इस पर डाली और आगे बढ़कर इसका बाजू पकड़ लिया। जहाँ से वापस क्यों जाऊं? सालों से तुझ पर जो खर्चा किया है, अब उसे वसूल करने का वक्त आ गया है। चल अंदर। वो उसे घसीटते हुए उसे अंदर की तरफ ले जाने लगा। आपने जानबूझकर मुझे पहले रशीद के हवाले किया और अब जहाँ घसीट लाए हो। लुबना की आवाज़ दर्द और खौफ से लर्ज गई। इसने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, मगर जावेद अब वो शख्स नहीं रहा था जो कभी वो हुआ करता था। वो एक आम आदमी से एक संग दिल सौदागर बन चुका था। वो उसे जबरदस्ती घसीटता हुआ एक बंद कमरे में ले आया। अंदर एक 32 साला खातून मौजूद थी। मुंह में पान था, जिसने रंगीन साड़ी ओढ़ रखी थी। जैसे ही उसकी नजर लुबना पर पड़ी, वो फौरन उठकर करीब आ गई। जावेद ने लुबना को इसके सामने खड़ा कर दिया। क्या चीज लाया है तुम आज? औरत की आंखों में लालच चमक उठा। कहाँ से हाथ लगी ये नायाब शय? इसने बेतकल्फी से लुबना के गाल को छुआ। लुबना ने फौरन चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। इसके वजूद में कपकपी दौड़ गई। जावेद हंसते हुए बोला, अब काफी बदल चुकी है, जवानी निखर आई है। ये सब मेरी मेहनत का ही नतीजा है। ये लड़की तुम्हारे कोठे की किस्मत बदल देगी। जहाँ ऐसी रौनक लगेगी,
कि तुम दौलत में खेलने लगोगी, बस मेरा हिस्सा मुझे दे देना। जावेद की आवाज़ में लालच साफ झलक रहा था। सामने खड़ी वो औरत जो इस जगह की मालकिन थी, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, ऐसी कीमती चीज़ के बदले तो हम सोच से कहीं ज़्यादा देने को तैयार हैं। ये सुनते ही लुबना के अंदर खौफ तारी हो गया। वो अचानक उठकर भागने की कोशिश करने लगी, मगर कमरे में मौजूद लड़कियों ने फौरन उसे दबोच लिया। लुबना रोने लगी। इसकी हिचकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो हाथ जोड़कर अपने बाप के नाम की दुहाई देने लगी, मुझे यहाँ मत छोड़ो, खुदा के लिए मुझे ले चलो। मगर जावेद के चेहरे पर ना कोई नदामत थी, ना रहम। वो बस खामोशी से मुस्कुराता रहा, जैसे ये सब इसके लिए कोई तमाशा हो। वो औरत खामोश खड़ी लुबना को गौर से घूर रही थी। इसकी नजरों में रहम नहीं, सिर्फ हिसाब और मुफाद था। जावेद खामोशी से मिलने वाली रकम गिन रहा था। इसके चेहरे पर फैली हुई खुदगर्जी और लालच साफ नजर आ रही थी। वो तल्खी से बोला, यही बच्ची मुझे मजबूर करती रही कि दिन रात मेहनत करो। इसकी माँ के इंतकाल के बाद जैसे जिंदगी मजीद मुश्किल हो गई हो। हर वक्त ज़रूरियात, हर वक्त तकाज़े, और मैं पूरा ना कर पाता। अब ये जहाँ रहेगी और मैं हर महीने इसकी कमाई से हिस्सा लेता रहूंगा। कमरे में खामोशी छा गई, मगर इस खामोशी में एक सवाल गूंज रहा था, क्या कोई बाप इतना गिर सकता है? जावेद ने हंसते हुए कहा, मेरी तो जिंदगी संवर गई। लुबना अपने बाप की बातें सुनकर जैसे पत्थर की हो गई। इसकी आंखें फटी रह गईं कि कोई बाप इतना गिर सकता है पैसों के लिए, अपनी ही बेटी का सौदा कर दे। वो फूट फूट कर रो पड़ी, मगर जावेद ने इसकी कोई परवाह नहीं की। वो पैसे जेब में डालकर खड़ा हो गया और कोठे से बाहर निकल आया। जावेद ने सोचा कि अब वो चैन की जिंदगी जिएगा, लेकिन शायद इसके किए गए जुल्म का हिसाब होना बाकी था। वो गाड़ी वापस करने के लिए जाने लगा। पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाने लगा तो वहां आग फैल गई। जावेद को आग लगी हुई थी। वो कभी जमीन पर लेटता, कभी लोगों से कहता, बचाओ मुझे। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। उसका मुकम्मल जिस्म जल चुका था, चंद सांसें बाकी थीं। कुछ ही सेकंड में उसकी रूह उसके जिस्म से निकल गई। दूसरी जानब लुबना अंदर ही अंदर हिम्मत जमा कर रही थी। सबको यही लगा कि वो सो चुकी है, इसीलिए उसे एक पिछले कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। मगर हकीकत ये थी कि वो खुद को कमजोर जाहिर कर रही थी। जैसे ही कमरा खाली हुआ, लुबना ने एक लम्हा जाया किए बगैर वहां से जान बचाकर दौड़ लगा दी। वो सीधी अपने मामू के घर पहुंची। मामू ने जब इसकी हालत देखी और इस पर गुजरने वाली पूरी कहानी सुनी तो फौरन उसे सीने से लगा लिया। उसे यकीन दिलाया कि अब वो महफूज है। चंद ही दिनों में मामू ने उसकी जिंदगी को एक नया सहारा दिया और अपने दोस्त के बेटे के साथ शादी कर दी। अब लुबना एक ऐसे घर में थी जहां इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और अपनायत मौजूद थी। माँ का साया अगर सर से उठ जाए और बाप जिम्मेदारी से मुंह मोड़ ले तो मासूम औलाद हालात के रहमो करम पर आ जाती है। मगर अगर नीयत मजबूत हो और अल्लाह किसी नेक दिल को जरिया बना दे तो अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है। नाजरीन, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। मिलते हैं एक और कहानी में।